हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम विलोम शब्द। विलोम शब्द हम किसे कहते हैं। विलोम शब्द हम किसे कहते हैं। विलोम शब्द किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि आप एक नोट्स के तौर पे देखें तो शब्द जिस भाषा का होगा उसका विलोम भी उसी भाषा में होगा। जैसे कि अगर हम उर्दू में लिखेंगे जहर तो उसका उर्दू में ही हम विलोम देंगे। अगर संस्कृत में लिखेंगे तो संस्कृत में ही हम उसको विलोम देंगे, हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में देंगे, जैसे भी इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में देंगे। तो संस्कृत में संस्कृत ही विलोम होगा उत्कर्ष का अपकर्ष। और उर्दू में ही उर्दू का हम विलोम देंगे तो जहर का उल्टा क्या होगा, अवह्यान। चलिए विलोम के कुछ प्रकार देख लेते हैं। विलोम शब्द के प्रकार कितने होते हैं। विलोम शब्द के दो प्रकार होते हैं, एक पूर्ण विलोम एक अपूर्ण विलोम। हम पूर्ण विलोम किसे कहते हैं, जहाँ किसी शब्द का विलोम शब्द एक नए शब्द में आए उसे हम विलोम शब्द कहते हैं, पूर्ण विलोम शब्द कहते हैं। जैसे पाप का पुण्य, हार का जीत। और अपूर्ण विलोम हम किसे कहते हैं, जहाँ किसी शब्द का विलोम बनाने के लिए उस शब्द के साथ उपसर्ग जोड़ दिया जाए उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि उपसर्ग लगाकर हम कौन कौन से विलोम शब्द बना सकते हैं। तो पहला हम अ लगा के उपसर्ग लगा सकते हैं, वी लगा के उपसर्ग लगा सकते हैं, अप लगा के उपसर्ग बना सकते हैं। जैसे अ में अगर हम उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका हम शब्द और विलोम दोनों देखते हैं। सत्य का होगा असत्य हो जाएगा, पवित्र का अपवित्र हो जाएगा, साधारण का असाधारण हो जाएगा, न्याय का अन्याय हो जाएगा, हिंसा का अहिंसा हो जाएगा। वहीं अगर हम बी बी में उपसर्ग लगाकर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, सम्मुख का विमुख बन जाएगा, राग का विराग बन जाएगा, देश का विदेश बन जाएगा, वाद का विवाद बन जाएगा। वहीं अगर हम अप लगाकर उपसर्ग जोड़े तो क्या बनेगा, जैसे कि यश का अपयश बन जाएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष बन जाएगा, मन का अपमान बन जाएगा, कीर्ति का अपकीर्ति बन जाएगा। प्रमुख शब्द एवं उनके विलोम शब्द क्या है। एक साइड हमने शब्द लिख दिया है, दूसरी साइड हमने विलोम लिख दिया है। जैसे कि अज का अज मतलब ये संस्कृत वर्ड है जिसको हम हिंदी में ज्ञानी भी कहते हैं। आगे क्या हो गया, विज्ञ। अभिज्ञ क्यों, ज्ञानी। ज्ञानी का क्या हो जाएगा, अनिभिज्ञ यानी कि अज्ञानी। सामीप, असामीप यानी कि हम इसको हिंदी में बोले तो मांसाहारी भी कहते हैं। और इसका विलोम हो जाएगा निरामासी। जैसे कि इसको हम हिंदी में देखो तो शाकाहारी, शुद्ध भाषा में बोले तो हम शाकाहारी भी कह सकते हैं। और गुरु, गुरु का हो जाएगा बड़ी मात्रा, सीधा। इसका हम विलोम शब्द बनाएंगे तो लघु, शिष्य, चैला। जिसे हम चेला भी कहते हैं। विलोम का अनुलोम, विलोम अनुलोम का हो जाएगा प्रतिलोम विलोम। कृतज्ञ का, कृतज्ञ मिस होता है एहसान मानने वाला। कृतघ्न हो गया था, जिसे अनुग्रह न मानना, जिसे कि किसी का आदेश न मानना। उन्नति का प्रगति,
उन्नति को हम प्रगति, देखिए एक साइड हमने शब्द लिखे, अगर जो समझ में ना आए उसको शुद्ध हिंदी में लिखे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसको उन्नति का होगा अवनति, तामसिक होगा संवति, गृहस्थ का होगा सन्यासी, नवसर्गिक का हो जाएगा कृत्रिम। नवसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, या प्राकृतिक मतलब कृत्रिम हो जाएगा इसका विलोम शब्द। मंथर, मंथर का अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका हो जाएगा धीमा, धीमा का हम क्या करेंगे तीव्र कर देंगे। रिजु, रिजु, रिजु का हो जाएगा वक्र। प्रवर का हो जाएगा अवर। रित का हो जाएगा अनेत्र। वज्र अस्तु का हो जाएगा व्याजनिंदा। अथ का हो जाएगा इति। सज्जन का हो जाएगा खल। उग्र का हो जाएगा सौग। अतिथि का हो जाएगा अतिथि। तृष्णा का हो जाएगा वितृष्णा। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। बाकी का क्लास हम कल देखेंगे।